अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे मेम्ब्रेनर प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की, और इसमें से हम जो टाइप 1 वाली होती है इस वीडियो में हम टाइप 1 की बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप 2 की बात करेंगे। टाइप 2 का एक और नाम है डेंस डिपॉजिट डिसीज़। जो मेम्ब्रेनर प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस से ये देखा गया कि ज़्यादातर इम्यून मीडिएटेड डिसीज़ होती हैं। इस वीडियो में हम टाइप 1 की बात करेंगे। टाइप 1 में देखा गया टाइप 1 इज़ यूजली कैरेक्टराइज बाय डेपोजिशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्सेस कंटेनिंग IgG और कॉम्प्लीमेंट। वेरियस जो टाइप 2 होती है, टाइप 2 में हमको ज़्यादातर जो एक इंपॉर्टेंट फीचर मिलता है उसमें देर इज़ एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट C3 ग्लोमेरुलोपैथी भी इसको कहा जाता है। तो इस वाली में जो हम अभी टाइप 1 की पढ़ेंगे कि यही देखा गया है कि इसमें क्या होता है कि जो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस की डेपोजिशन मिलती है देज आर कंटेनिंग IgGs और योर कॉम्प्लीमेंट्स। It is characterized histologically by alteration in glomerular basement membrane, accumulation of mesangial matrix एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोलिफ्रेशन हो रही होगी ग्लोमेरुलर सेल्स की, साथ में ल्यूकोसाइट का इन्फिल्ट्रेशन हो रहा होगा। जो डिपॉजिट्स हमको मिलेंगे वो मेसेंजर रीजन्स में मिलेंगे और ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल के रीजन में मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें हमको सब एंडोथेलियल डिपॉजिट्स मिलते हैं। टाइप 1 में हमने पढ़ लिया कि इम्यून कॉम्प्लेक्सेस मिलते हैं डिपॉजिट्स के अंदर, जो बेसिकली जो डिपॉजिट होता है सब एंडोथेलियली, उन डिपॉजिट के अंदर हमको इम्यून कॉम्प्लेक्सेस मिल रहे होते हैं। वेयर एज टाइप 2 में हम आगे पढ़ेंगे कि टाइप 2 के अंदर वो जो डिपॉजिट्स होते हैं उनके अंदर कोई अननोन सा मटीरियल देखा जाता है। ये देखा गया कि जो टाइप 2 होता है वो जब हम टाइप 2 में और डिटेल में पढ़ेंगे तो भी बता दूंगा कि जो टाइप 2 होता है उसमें जो C3 कॉम्प्लीमेंट की प्रोटीन होती है वो डिपॉजिट्स के अंदर नहीं होती बल्कि ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर होती है। अब टाइप 1 में इसलिए क्या होता है, टाइप 1 में ये कि प्रीडोमिनेंटली मेसेंजियम की प्रोलिफरेशन होती है और कैपिलरी लूप्स की भी इन्वॉल्वमेंट होती है, जिसका वजह से इसका कौन नाम था मेसेंजियो कैपिलरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। 10% ऑफ द टाइम चिल्ड्रन और यंग एडल्ट्स में ये आता है। हीमोचूरिया और प्रोटीनूरिया के कुछ लोगों को सिम्टम्स आते हैं जो कि ज़्यादातर नॉन नेफ्रोटिक रेंज में होते हैं। अगर तो प्राइमरी होगा तो इडियोपैथिक है क्योंकि अभी तक इसका कॉज नहीं पता। अगर तो सेकेंडरी है तो किसी ना किसी सिस्टमिक डिसऑर्डर के साथ रिलेटेड होगा। पैथोजेनेसिस वही है कि जो टाइप 1 है, immune complexes they are found in the glomerulus and they lead to activation of both classical and alternative complement pathways. एंटीजन अभी तक अननोन है। अभी जो ये बिलीव किया गया कि दैट एंटीजन कुड बी द डिफरेंट प्रोटीन्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम इन्फेक्शियस एजेंट्स लाइक हेपेटाइटिस C एंड B वायरसेस। और इसका यही बिलीव किया गया कि या तो ये जो इसकी प्रोटीन्स हैं या तो वो प्लांट कर दी जाएंगी। प्लांट करने का ही मतलब है कि वो खुद सबसे पहले आके उनके साथ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के साथ वॉल्स के साथ बाइंड कर देंगी, या ऐसा होगा कि वो ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर के अंदर ट्रैप हो जाएंगी, या ऐसा हो सकता है कि इन प्रोटीन्स का ऑलरेडी एंटीबॉडीज के साथ इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बन चुके होंगे, प्री फॉर्म इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बन चुके होंगे सर्कुलेशन में, जो कि फिर इवेंचुअली ग्लोमेरुलर के लेवल पर आके डिपॉजिट कर जाएंगे। मॉर्फोलॉजी क्या है कि ग्लोमेरुलर मॉर्फोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। Glomeruli are large and hypercellular and that hypercellularity is usually due to proliferation of the cells in the mesengium, जो कि मैंने बता दिया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। एंड ऑल्सो एंडोकैपिलरी प्रोलिफरेशन इन्वॉल्विंग कैपिलरी एंडोथेलियम एंड इन्फिल्ट्रेटिंग ल्यूकोसाइट्स, वही जो 3 चीज़ें ऊपर लिखी हुई थी। इसमें हमको एक्सेंचुएटेड लोब्यूलर अपीयरेंस मिलती है ग्लोमेरुलस की, जो कि उन्होंने ये दिखाई दी। हमको ये लोब्यूलेटेड अपीयरेंस मिलती है ग्लोमेरुलस की, एंड इट इज़ ड्यू टू द प्रोलिफरेशन ऑफ मेसेंजियल सेल्स एंड इंक्रीज मेसेंजियल मैट्रिक्स। ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है उसका थिकंड डबल कॉन्टूर या ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस देखी जाती है, जिसको हम सिल्वर या PS स्टेन्स के थ्रू देख सकते हैं। ये जो हमको ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन का वो मिल रही है अपीयरेंस मिल रही है, दिस इज डबल या यू कैन कॉल इट डबल कॉन्टूर और ट्रैम ट्रैक। दिस अपीयरेंस इज नोन एज ट्रैम ट्रैक। जो ट्रैम्स होती हैं उनके जो ट्रैक्स होते हैं बिल्कुल उस तरह की बनी हुई ट्रैम ट्रैक या डबल कॉन्टूर अपीयरेंस है। डुप्लीकेशन मिलती है बेसमेंट मेम्ब्रेन की, जिसको हम कभी कभी स्प्लिटिंग भी कहते हैं। कि यही देखा जाता है कि ड्यू टू सब एंडोथेलियल डिपोजिशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्सेस न्यू बेसमेंट मेम्ब्रेन की सिंथेसिस हो रही होती है। एंड स्प्लिटिंग किस तरह होती है, स्प्लिटिंग बेसिकली इस तरह होती है कि ये जो डुप्लीकेटेड बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है इनके दरमियान में कुछ हमको बेसिकली सेल्स मिलते हैं या कुछ इंक्लूजन्स मिलती हैं सेलुलर एलिमेंट्स की। दीज सेलुलर एलिमेंट्स कुछ भी ऑफ कुड बी ऑफ मेसेंजियल ओरिजिन, एंडोथेलियल सेल्स और ऑफ ल्यूकोसिटिक ओरिजिन। इन तीनों तरह के सेल्स हो सकते हैं जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के डुप्लीकेट्स बन रहे होते हैं उनके बीच में, कि इसी वजह से हमको स्प्लिट बेसमेंट मेम्ब्रेन्स बन रही होती हैं। क्रीसेंट्स भी हमें इनमें नजर आते हैं। टाइप 1 मेम्ब्रेनर प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में हमको सब एंडोथेलियल इलेक्ट्रॉन डेंस डिपॉजिट्स मिलते हैं। मेसेंजियल एंड सब एपिथेलियल डिपॉजिट भी मिल सकते हैं। इम्यूनोफ्लोरेंस के थ्रू हमको IgG और C3 नजर आएगा, ग्रैनुलर पैटर्न में डिपॉजिट हुआ होगा। एंड कभी कभी हमको अर्ली कॉम्प्लीमेंट के कंपोनेंट्स भी नजर आ जाते हैं लाइक C1Q एंड C4। क्लिनिकल फीचर्स हैं ज़्यादातर एडोलेसेंट एंड यंग एडल्ट्स में ही इन्वॉल्व करती है। हीमोचूरिया होता है कुछ लोगों को एंड माइल्ड प्रोटीनूरिया होता है। स्लोली प्रोग्रेसिंग फ्यू रिमिशंस नज़र आते हैं। और इसमें क्योंकि क्रीसेंट्स की फॉर्मेशन हो रही होती है तो कभी कभी क्लिनिकली ये हमको
पिक्चर मिल रही होती है RPGN की, विच इज़ योर रैपिड प्रोलिफरेटिंग ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। 50% ऑफ द टाइम या 50% ऑफ द पेशेंट्स को क्रॉनिक रीनल फेलियर हो जाता है विद इन द 10 ईयर्स। देन कम्स जो सेकेंडरी मेम्ब्रेनल प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, जो कि अगेन किसी ना किसी एडल्ट में ज़्यादातर होता है, किसी सेकेंडरी डिजीज़ की वजह से हो रहा है। वो कौन सी सेकेंडरी डिजीज़ हो सकती है? योर अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, और malignant diseases like lymphoid tumors or chronic lymphocytic leukemia, and some chronic immune complex disorders like SLE, hepatitis B infection, hepatitis C infection with cryoglobulinemia, endocarditis, infected वेंट्रिकुलो, इसका अगेन इनमें से कोई 2-3 ही याद कर लें। इन्फेक्टेड वेंट्रिकुलो एट्रियल शंट्स, क्रॉनिक विसरल एब्सेसिस या HIV इन्फेक्शन और सिस्टोसोमियासिस। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू मेम्ब्रेनल प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस टाइप 1। अगली वीडियो में हम डेंस डिपॉजिट डिसीज पढ़ेंगे। आई होप ये समझ में आ गया हो, एंड थैंक यू।